हेलो नमस्कार। तो कैसे हो आप सभी? स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल हिम स्टडी ग्रुप में। तो आज हम लेके आए आपके सामने एक और प्रैक्टिस सेट जो कि प्रपोजिशन का है। ठीक है, तो प्रपोजिशन जो आपको पूरे एक्सप्लेनेशन के साथ बताई जाएगी। यहाँ पे आप जिस भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे वो फॉरेस्ट गार्ड की हो या पटवारी की हो या फिर अपने पुलिस की एग्ज़ाम हो या कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम जहाँ पे आपकी इंग्लिश आती है, आप सब के लिए ये जो प्रैक्टिस सेशन है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाला है। ठीक है, तो ज़्यादा टाइम नहीं लेते हुए स्टार्ट करते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन। तो आज का फर्स्ट क्वेश्चन आपका प्रपोजिशन का है और प्रपोजिशन लाए आज फिर हम। तो इसमें बोला कि राघव बाज डिप्राइव्ड डैश हिज पेरेंट्स प्रॉपर्टी। तो आपको यहाँ पे बता दें हम कि जो डिप्राइव्ड है, ठीक है, डिप्राइव या डिप्राइव्ड, इसके साथ फिक्स प्रपोजिशन ऑफ का यूज़ किया था। ठीक है, जैसे राघव वाज डिप्राइव्ड ऑफ हिज पेरेंट्स प्रॉपर्टी बाय हिज ब्रदर। ठीक है, तो यहाँ पे जो क्या होगा, डिप्राइव्ड ऑफ का यूज हो जाए। ठीक है, वंचित कर देना। डिप्राइव ऑफ का मतलब क्या होता है, किसी चीज़ से वंचित कर देना। ठीक है, किसी चीज़ से वंचित कर देना। तो यहाँ पे बोला गया कि राघव वाज डिप्राइव्ड ऑफ हिज पेरेंट्स प्रॉपर्टी बाय हिज ब्रदर। मतलब राघव को जो वो उसकी प्रॉपर्टी से जो वो वंचित कर दिया गया, किसके, उसके भाइयों के द्वारा, उसकी पेरेंट्स की प्रॉपर्टी से। ठीक है, तो इसका फर्स्ट क्वेश्चन होगा, आंसर होगा ऑफ। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि आई वॉकड डैश द फॉरेस्ट। आई वॉकड डैश द फॉरेस्ट ऑन माई वे होम। मतलब मेरा जो घर का रास्ता है वो कहाँ से जाता है, या मैं कहाँ से जाता हूँ, मतलब घर के लिए तो कहाँ से गुजरता हूँ, मतलब किस चीज़ से होकर गुजरना। किसी चीज़ से होकर गुजरना, उस कंडीशन में हम यूज़ करते हैं थ्रू का। ठीक है, थ्रू का यूज़ करते हैं किसी चीज़ से होकर गुजरना। ठीक है, थ्रू द रोड, थ्रू द रिवर, किसी चीज़ से रिवर के लिए क्रॉस का यूज होता है। ठीक है, तो यहाँ पे बोला किसी चीज़ से, मतलब किसी चीज़ से होकर गुजरना, मतलब तो उस कंडीशन में हम थ्रू का यूज़ करते हैं। तो आई वॉकड थ्रू द फॉरेस्ट। ठीक है, आई वॉकड थ्रू द फॉरेस्ट ऑन माई वे होम। ठीक है, तो ये था इसका मतलब इसका आंसर, इसका जो राइट आंसर है थ्रू होगा। आई वॉक थ्रू द फॉरेस्ट ऑन माई वे, मतलब मैं अपने घर के लिए तो जाता हूँ, जो मेरे घर का रास्ता है वहाँ जाता हूँ, पर थ्रू द फॉरेस्ट जाता हूँ। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की और। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आई वॉज रियली प्राउड ऑफ माई ब्रदर। तो आपको यहाँ पे बता दें कि प्राउड, प्राउड के साथ तो यहाँ पे ऑफ लगता है, लेकिन अगर जहाँ यहाँ पे प्राइड हो तो उसके साथ क्या लगेगा, इन। ठीक है, प्राउड ऑफ क्या होता है, ये दोनों का मतलब लगभग एक ही होता है, गर्व भी होता है, लेकिन प्राइड जो होता है वो तो इसका मतलब कहाँ क्या ले सकते हैं हम, घमंड। जैसे यहाँ एग्जांपल देता हूँ एक, शी टेक्स प्राइड इन हर ब्यूटी, की मतलब क्या, उसे जो अपनी सुंदरता पे जो है वो क्या है, घमंड है। तो सी टेक प्राइस इन हर ब्यूटी, तो इस कंडीशन में आप क्या यूज़ करेंगे, प्राइड इन यूज़ करेंगे। और यहाँ पे लिखे आई वॉज रियली प्राउड ऑफ माई ब्रदर, की मुझे जो अपने भाई पर क्या है, गर्व है। ठीक है, तो आई वॉज रियली प्राउड ऑफ माई ब्रदर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि इज़ योर ब्रदर डैश होम। तो आपको पता है कि होम क्या है, एक लोकेशन है ना, तो इसकी लोकेशन के लिए डेफिनेट लोकेशन और डेफिनेट टाइम और डेफिनेट लोकेशन के लिए आप क्या यूज़ करेंगे, एट। जैसे एट 9 o'clock, ठीक है, एट 10 o'clock। ठीक है, तो डेफिनेट टाइम और लोकेशन के लिए आप क्या यूज़ करेंगे, एट का यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे बोला गया कि इज़ योर ब्रदर एट होम, मतलब क्या, क्या आपका भाई जो है वो घर पर है, तो इज़ योर ब्रदर एट होम यूज़ होगा। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है, द पेन इज़ डैश द टेबल। सबको पता है कि पेन कहाँ है, ऑन द टेबल है। ठीक है, ऑन द टेबल, द पेन इज़ ऑन द टेबल, द बुक इज़ ऑन द टेबल। बाकी ऑन का यूज़, द रेस्टोरेंट इज़ ऑन द फर्स्ट फ्लोर या ऑन द सेकंड फ्लोर। ठीक है, और आपका डेफिनेट डेज ऑन मंडे हो गया आपका, ऑन मंडे। जैसे डेफिनेट डेज आपका ये तो ऑन मंडे, ऑन सैटरडे। ठीक है, डेफिनेट डेज। और डेट के लिए भी आप यूज़ करेंगे ऑन का, जैसे 21 मार्च, ये आपकी डेट आ गई। और जैसे ऐसे लिखा हो 1969 तो आप यूज़ करेंगे इन। ठीक है, और अगर ऐसे लिखा हो नेक्स्ट वीक तो इन द नेक्स्ट वीक होगा, इन द नेक्स्ट वीक के लिए आप इन द नेक्स्ट वीक करेंगे। ड्यूरेशन है इन द नेक्स्ट मंथ होगा, इन द नेक्स्ट मंथ। तो मतलब जो आपकी ड्यूरेशन दी रहेगी उस कंडीशन में आप यूज़ करेंगे इन का यूज़। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा है द बुक इज़ ऑन द टेबल होगा इसका आंसर। ठीक है, द बुक इज़ ऑन द
टेबल। ऑन इसका राइट आंसर, राइट प्रपोजिशन होगी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि दे एग्रीड द मैनेजर, मतलब वो जो वो मैनेजर से एग्री है। तो आपको पता है जो एग्री है उसके साथ फिक्स प्रपोजिशन क्या यूज़ होती है? एग्री के साथ फिक्स प्रपोजिशन विद। जब आप किसी पर्सन से एग्री हो, ठीक है, जब आप किसी पर्सन से एग्री हो तो विद, और अगर उसके प्रस्ताव से या उसके प्रपोजल से या किसी मैटर पे एग्री हो तो आप यूज़ करेंगे किसका? एग्री टू। आई एग्री टू हिज प्रपोजल। और एंग्री, इसी के साथ ही एंग्री, एंग्री जैसे एंग्री है, आप एंग्री हो किसी पर्सन से, ठीक है, एंग्री किसी पर्सन से हो तो आप यूज़ करेंगे विद, ठीक है, और एंग्री किसी प्रपोजल पे या किसी मैटर पे हो तो आप यूज़ करेंगे एट, या किसी बात पे हो। तो ये कंसेप्ट थे आपके कुछ जो आपको बता दिए गए यहाँ पे। तो इसका राइट आंसर होगा दे एग्रीड डैश विद द मैनेजर, ठीक है, विद द मैनेजर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि नेहा इज स्टेइंग डैश हर रिलेटिव नाउ, मतलब नेहा जो है वो रहती है किसके साथ? तो यहाँ पे सिंपल सा आपको पता है कि नेहा इज स्टेइंग विद हर रिलेटिव, तो यहाँ पे विद यूज हो जाएगा। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि द कैट जंप्ड डैश द बॉल, तो कैट ने जंप करा फॉर द बॉल, एट द बॉल, ऑन द बॉल या ओवर द बॉल। तो कैट ने जंप करा कहाँ से? जैसे ये दीवार है, यहाँ से जंप करा इसके ऊपर से, तो आप क्या यूज़ करेंगे? ओवर यूज़ करेंगे, ठीक है। द कैट जंप्ड ओवर द बॉल, ओवर द बॉल आएगा, ठीक है। दीवार के ऊपर से कैट ने जो कह रहा है जंप करा है। पर जैसे ऐसे होता है, जैसे पंखा होता है अपना, फैन ऊपर लटका होता है, कहाँ लटका होता है? ऊपर छत पे, तो हम क्या बोलते हैं? द फैन फ्लाई अबव माई हेड, ठीक है। द फैन फ्लाई अबव, ए बी ओ अवी ई, अबव माई हेड। उस कंडीशन में हम किसका यूज़ करते हैं? अबव का यूज़ करते हैं। लेकिन यहाँ जंप करा इसके ऊपर से तो ओवर का यूज़ करेंगे, ठीक है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है कि देयर इज़ नो यूनिटी डैश लीडर, ठीक है। तो यहाँ पे आपने जो राइट आंसर है वो फिल करना आपने। तो बोलते हैं कि देयर इज़ नो यूनिटी डैश द लीडर, मतलब जो लीडर है, जो आपके लीडर्स है बहुत सारे, उनमें क्या है? यूनिटी नहीं है। तो यहाँ भरा जाएगा देयर इज़ नो यूनिटी अमंग द लीडर, मतलब कि लीडर बहुत सारे लीडर हैं यहाँ पे, ठीक है। तो उस कंडीशन में हम यूज़ क्या करेंगे? अमंग का यूज़ करेंगे। देयर इज़ नो यूनिटी अमंग द लीडर, जो लीडर के बीच में जो मतलब क्या है? स्ट्रेंथ नहीं है, एकता नहीं है जैसे, ठीक है। तो उसके लिए हम अमंग का यूज़ करेंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका द बुक फेल डैश द शेल्फ, मतलब बुक जो है वो शेल्फ से गिरी या नीचे गिर गई, ठीक है। तो आप किसी सतह से अलग हो जाते हो तो उसके लिए आप क्या करते हैं? यूज़ ऑफ का यूज़ करेंगे, ठीक है। द बुक फेल ऑफ द शेल्फ, मतलब शेल्फ है, ये शेल्फ है, यहाँ पे बुक रखी थी, यहाँ से वो नीचे गिर गई तो यहाँ से ऑफ हो गई। तो उस कंडीशन में किसी सतह से अलग हो रही है तो उस कंडीशन में हमें ऑफ का यूज करते हैं, ठीक है। द बुक फेल ऑफ द शेल्फ, ठीक है, तो ऑफ यूज करेंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है आपका कि शी इज़ वेटिंग, फिक्स प्रपोजिशन। आपको पता होना चाहिए कि जो वेटिंग है आपका, इसके साथ फिक्स प्रपोजिशन यूज होगी क्या? शी इज़ वेटिंग किसका? वेटिंग फॉर द, हाँ यहाँ पे ध्यान रखना, शी इज़ वेटिंग फॉर द बस, ठीक है। शी इज़ वेटिंग फॉर द बस होगा, शी इज़ वेटिंग फॉर द बस। पर यहाँ पे थोड़ा सा क्वेश्चन आपका गलत है, सॉरी क्वेश्चन गलत नहीं है, पर यहाँ मेरा पढ़ने में गलत हुआ, ठीक है, ठीक है। क्वेश्चन है वेटिंग के साथ फिक्स प्रपोजिशन फॉर तो यूज़ होती है, लेकिन यहाँ पे आपने क्वेश्चन पढ़ना ध्यान से, ठीक है। यहाँ लिखा सी इज़ वेटिंग, अगर बस तक होता है, ठीक है, सी इज़ वेटिंग बस तक हो, जैसे ऐसे होता है सी इज़ वेटिंग, ठीक है, डैश द बस, तो आप क्या यूज़ करते हैं? सी इज़ वेटिंग फॉर द बस, ठीक है। लेकिन यहाँ पे लिखा है सी इज़ वेटिंग डैश द बस स्टॉप, मतलब वो जो क्या इंतज़ार कर रही है कहाँ पे? बस स्टॉप पे। तो यहाँ पे यूज़ करेंगे सी इज़ वेटिंग एट द बस स्टॉप, क्या? एट द बस स्टॉप की, वो बस स्टॉप पर जो है इंतज़ार कर रही है। बस स्टॉप क्या है यहाँ पे? लोकेशन है। बस स्टॉप क्या है यहाँ पे? लोकेशन। तो डेफिनेट लोकेशन के साथ ऐट का यूज़ करते हैं।
लेकिन यहाँ पे ऐसा होता है सेंटेंस आपका कि सी इज़ वेटिंग फॉर द बस, तो यहाँ पे फॉर आना था, ठीक है, ओनली बस होता है। आगे बता दिया कि बस स्टॉप है, तो लोकेशन है ये, तो लोकेशन के साथ आप एट का यूज़ करेंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शी डिस्कस द प्रॉब्लम डैश पेरेंट्स, तो शी डिस्कस द प्रॉब्लम विद हर पेरेंट्स, ठीक है, विद हर पेरेंट्स होगा, विद हर पेरेंट्स, ठीक है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है आपका ही इज़ मैन डैश हम्बल ओरिजिन, ठीक है। तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि ही इज़ अ मैन डैश हम्बल ओरिजिन, तो वह जो आदमी है उसका जो मतलब नेचर स्वभाव है वो किस प्रकार का, मतलब तो ही इज़ अ मैन ऑफ हम्बल ओरिजिन, मतलब विनम्रता पूर्वक रहता सबके साथ, ठीक है, विनम्रता पूर्वक हम्बल का जो मतलब होता है विनम्र, ठीक है, विनम्र। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, यहाँ ऑफ होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि द बॉल रोल्ड डैश द हिल, मतलब बॉल है यहाँ से नीचे की ओर आ रही है, ठीक है, नीचे ये आपका हिल है, यहाँ से बॉल है ये नीचे की ओर आ रही है, नीचे की ओर आ रही है, तो सिंपल सा द बॉल रोल्ड डाउन द हिल, क्या, डाउन द हिल, द बॉल रोल डाउन द हिल यूज होगा यहाँ पे, ठीक है, डाउन द हिल यूज होगा, क्योंकि नीचे की तरफ आ रही है बॉल, डाउन की तरफ आ रही है, तो बॉल रोल डाउन द हिल। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आई पुट मनी डैश माई वॉलेट, मैंने अपने वॉलेट में मनी डाली, कहाँ डाली, वॉलेट में, तो आई पुट मनी इन माई वॉलेट, कहाँ पे, इन माई वॉलेट, अंडर नहीं होगा, ऑन नहीं होगा, तो इन पॉकेट के अंदर डाली ना, वॉलेट के अंदर, पॉकेट नहीं पर वॉलेट के अंदर डाली, तो आई पुट मनी इन द वॉलेट। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एक दिन आपको मैं इन सब का जितनी प्रपोजिशन करवाई है इन सब का इकट्ठा एक सेट जो आपका सीधे क्वेश्चन आंसर का बोलाऊंगा, जिसमें सारे आपके जो वो मिक्स ही रहेंगे, ठीक है। तो जितनी भी आपकी, जिससे आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी और आपका एक बार फिर रिवीजन हो जाएगी अच्छी तरह से, सारा ले आऊँगा इकट्ठा करके इनको, जितना भी आपको प्रपोजिशन करवाया है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। द रेस्टोरेंट इज़ लोकेटेड डैश द कॉर्नर ऑफ द स्ट्रीट, क्या बताया यहाँ पे, कॉर्नर ऑफ द स्ट्रीट, ठीक है, डेफिनेट लोकेशन बताइए, द रेस्टोरेंट इज़ लोकेटेड, स्पष्ट लिखा है यहाँ पे लोकेटेड, तो एट द कॉर्नर ऑफ द स्ट्रीट, मतलब जो आपकी शहर है, गली है, उसके गली के कॉर्नर में है क्या, रेस्टोरेंट, वहाँ स्थित है रेस्टोरेंट, तो ये क्या, डेफिनेट लोकेशन, डेफिनेट लोकेशन के लिए आपको बताया क्या यूज़ होता है, एट का यूज़, किसके लिए, डेफिनेट लोकेशन के लिए एट का यूज़ होता है, ठीक है, और डेफिनेट टाइम के लिए, ठीक है, एट जैसे 9 o'clock पहले बता दिया आपको। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो यहाँ पे एट का यूज़ होगा, द रेस्टोरेंट इज़ लोकेटेड एट द कॉर्नर ऑफ द स्ट्रीट। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, और लास्ट क्वेश्चन आज का, लास्ट नहीं अभी है शायद, द प्लेन फ्लू डैश द क्लाउड, तो जो आपका प्लेन है वो कहाँ पे है, तो वो फ्लू है कहाँ पे, कहाँ पे उड़ रहा है आपका, ओवर द क्लाउड, ठीक है, द एरोप्लेन फ्लू ओवर द क्लाउड, तो यहाँ पे ओवर भरा जाएगा, ठीक है, ओवर यहाँ पे ऑप्शन में है नहीं, तो OVER, द प्लेन फ्लू ओवर द क्लाउड्स। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका द विलेज इज 10 miles डैश द हाईवे, तो इसमें अपना जो राइट आंसर है वो फिल करना है यहाँ पे कि द विलेज इज 10 miles डैश हाईवे, ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा द विलेज इज 10 miles ऑफ द हाईवे, ऑफ मतलब क्या, दूर, कितना मतलब दूर, 10 miles के साथ हम क्या यूज़ करते हैं, ऑफ का, और जब किसी सतह से अलग होते हैं तब भी हम ऑफ का यूज़ करेंगे, द विलेज इज़ 10 miles ऑफ द हाईवे। तो चलते हैं ये डबल ऑफ वाला ऑफ होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि द बॉय वाज बीटन डैश स्टिक, तो लड़के को जो मारा गया किसके द्वारा, आपको बताया कि जब किसी पर्सन के द्वारा बीटन करा जाए तो आप यूज़ करेंगे किसका, बाय का, और जब किसी मतलब इंस्ट्रूमेंट, कोई भी आपका इंस्ट्रूमेंट हो उसके द्वारा बीटन करेंगे तो आप यूज़ करेंगे विद का। तो यहाँ पे लिखा है कि द बॉय वाज बीटन विद आ स्टिक, ठीक है, तो विद का यूज़ करेंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि ही इज़ डैश टू मुंबई, तो यहाँ पे क्या होगा, ही इज़ डैश टू मुंबई, तो यहाँ पे होगा आपका ही इज़ आउट टू मुंबई, सॉरी आउट टू नहीं होगा यहाँ पे, ही इज़
ऑफ टू मुंबई होगा, ऑफ टू मुंबई। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ही इज़ ऑफ टू मुंबई, मतलब वह जो मुंबई से निकल चुका है। ठीक है, जैसे यहाँ पिछले जो भरा था, पीछे हमने ऑफ का यूज़ करा एक जगह, ये जैसे द विलेज इज़ 10 माइल्स ऑफ द हाईवे, मतलब हाईवे से वो 10 मील्स दूर है। तो ऑफ जो वो आपका अलग अलग जगह पे यूज़ होता है, अलग अलग हिसाब से, ठीक है, कंडीशन के हिसाब से। तो यहाँ पे लिखा ही इज़ ऑफ टू मुंबई, मतलब है मुंबई से ऑफ हो चुका है, ऑफ मुंबई से जो वो रवाना हो चुका है। ठीक है, तो ये था आज का आपका प्रैक्टिस सेशन। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।